रिद्धिमा ने अथर्व से पूछा कि कहीं उसके कोई दुश्मन तो नहीं थे। उस बात पर अथर्व ने कहा कि उसने सब पता लगा लिया है और कुछ लोगों की लिस्ट बनाई है जो किसी न किसी वजह से उसे अपनी हिट लिस्ट में रख सकते हैं। अथर्व ने वो बात एकदम आसानी से कही थी ताकि रिद्धिमा को टेंशन ना हो, लेकिन फिर भी रिद्धिमा को उस विचार से ही डर लग रहा था कि अथर्व को कभी भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। बातों बातों में अथर्व उस पार्टी की बात छेड़ता है जिससे रिद्धिमा को कुछ याद आता है और वो पूछती है, अच्छा अथर्व, उस पार्टी के बारे में मैं सोच रही थी, उस वीडियो के बारे में कुछ पता लग पाया है क्या? उस होटल की बात तो काफी पुरानी हो गई है ना, तो फिर किसी ने वो वीडियो कैसे और कहां से निकाला होगा और इस तरह से सबके सामने वो पेश करने का क्या मतलब हो सकता है? और उस वीडियो और तस्वीरों में उन आदमियों के साथ मैं नहीं थी अथर्व, किसी ने मेरा चेहरा उस पर लगाया हुआ था। मैं आज तक सिर्फ विराज के साथ ही रिलेशनशिप में रही हूँ और किसी भी आदमी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है और विराज को भी मैंने कभी छुआ नहीं है। तो फिर ये, चाहे वो अतीत हो या फिर वर्तमान, मैंने हमेशा अपना ईमान सबसे ऊपर रखा है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिसकी वजह से तुम्हें नीचा देखना पड़े। अथर्व, अतीत में भी जब मैं नाइट क्लब में काम करती थी वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन तब भी मैंने कभी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया था क्योंकि वो मेरी फितरत नहीं है अथर्व। मैं उस समय भी अपनी परफॉर्मेंस के पहले पहुंचती थी और जैसे ही वो खत्म हो जाती थी मैं तुरंत ही वहां से निकल जाती थी अपने आप को फालतू लोगों से बचाने के लिए। चाहे मैं जैसी भी दिखती हूँ, लेकिन मैं गिरी हुई और गलत काम करने वाली लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। जरूर वो तस्वीरें दिखाने के पीछे किसी का कोई गलत मकसद होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं किसी भी आदमी के इतने करीब कभी नहीं गई हूँ। मैं क्यों किसी भी आदमी के साथ ऐसा कुछ करूंगी? सोच के भी मुझे घिन आ रही है। उस वीडियो में कैसे कैसे मर्द, बूढ़े, जवान, सभी लड़कों के साथ मेरी शक्ल की लड़की को जोड़ दिया था, जिसकी वजह से सबको लगा कि मैं कितनी घिनौनी हूँ कि इतने सारे आदमियों के साथ। छी अथर्व, तुम्हें तो मेरी बात पर और मुझ पर यकीन है ना? हाँ, मुझे तैयार होना, मेकअप करना पसंद है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए या फिर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अपने आप को वैसे देखकर अंदर से खूबसूरत महसूस होता है। प्लीज, तुम तो मुझ पर शक करने की हिम्मत भी। इस सब के बारे में सोचकर रिद्धिमा थोड़ी डिप्रेस हो गई थी। पिछले कुछ सालों में जब उसे पैसों की सख्त जरूरत थी तो उसने तरह तरह की नौकरी की थी, क्योंकि तब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता था। लेकिन उस समय भी, इतने कठिन हालातों में भी, रिद्धिमा ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसकी वजह से उसे या फिर उसके परिवार को कोई भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और वो अथर्व के सामने भी इसीलिए अपने आप को बेगुनाह बताने के लिए सफाई दे रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वाकई में उसका किसी ने गलत इस्तेमाल किया था। उसे सबके सामने गलत साबित करने के लिए किसी ने ऐसी साजिश की थी। हालांकि उन तस्वीरों को देखकर रिद्धिमा खुद भी बहुत हैरान थी। तब अथर्व को याद आया कि क्यों रिद्धिमा ने होश में आते ही सफाई देना शुरू कर दिया था और कहा था कि मुझे गलत मत समझना। रिद्धिमा के दिल की हालत के बारे में सोचते हुए भी अथर्व को बुरा लग रहा था और तभी उसने मुंह बिगाड़ते हुए रिद्धिमा को दिलासा दिया और कहा, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम पर शक करूंगा? हाँ, मैंने तो उन तस्वीरों को देखने के बाद भी एक पल के लिए भी तुम पर शक नहीं किया था। और मैंने कहा ना, ये सारा मामला मैंने खुद अपने हाथों में लिया है, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम खराब
और घिनौनी इंसान हो भी लोगों के लिए या फिर उनकी नज़रों में जो भी हो, तो भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मेरे लिए तुम पहले भी खूबसूरत थी, खूबसूरत हो और हमेशा रहोगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और लोग चाहे जो बोलना है वो बोलें, जो करना है वो करें, जो सोचना है वो सोचें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खास करके पूरा ओबरॉय परिवार, मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखते हैं। मुझे नहीं परवाह है उन लोगों की, और ना ही इस बात की परवाह है कि वो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं बस, और मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है अब। वैसे भी रिद्धिमा ने अथर्व के लिए आज से पहले बहुत कुछ किया था, और आज तो उसने अपनी जान की बाजी भी लगा दी थी उसके लिए, वो भी बिना एक पल सोचे। ऐसी लड़की के बारे में अथर्व गलत कैसे सोच सकता था? वो उस पर शक भी कैसे कर सकता था? अथर्व अब रिद्धिमा पर पूरी तरह से विश्वास करता था। वो रिद्धिमा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। अथर्व की बात सुनकर रिद्धिमा बहुत खुश हो गई। उसके मन का डर भी कुछ कम हो गया। अपने शरीर के दर्द को और अपने हाथ में लगी हुई पाइप को ध्यान में रखते हुए वो अथर्व के करीब गई और उसके गले लगकर मुस्कुराने लगी। आखिर जिस इंसान के बारे में उसे सबसे ज्यादा फिक्र थी और जिससे उसे इतना प्यार था, उस आदमी के अलावा और कोई क्या सोचता है, उससे रिद्धिमा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक अथर्व रिद्धिमा पर विश्वास करता है, तब तक उसे किसी और बात का डर नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि एक ना एक दिन बाकी के लोगों के सामने भी सच जरूर आएगा। उसके बाद रिद्धिमा ने अथर्व की मदद से थोड़ा सूप पिया, और तभी विनय भी वहां पर पहुंच गया किसी काम के सिलसिले में। आजकल अथर्व ज्यादा से ज्यादा वक्त सिर्फ हॉस्पिटल में रिद्धिमा के साथ ही गुजारता था। इसीलिए विनय को कभी भी कोई अर्जेंट काम होता या फिर किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने होते तो वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाता था। विनय को देखकर रिद्धिमा ने भी अपना खाना जल्दी से खत्म कर दिया, और क्योंकि अथर्व और विनय शांति से बात कर सके, इसलिए उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है अब। पेट भरते ही तुरंत नींद आ जाती है मुझे आजकल। तुम लोग बातें करो, तब तक मैं सो जाती हूँ। अथर्व ये देखकर खुश हुआ कि रिद्धिमा अपनी सेहत का ध्यान रख रही थी। डॉक्टर ने भी उसे कहा था कि खाने पीने के लिए उठने के अलावा वो अपने शरीर को ज्यादा स्ट्रेस ना दे और जितना हो सके उतना आराम करे। इसलिए रिद्धिमा को डॉक्टर की बात मानकर सोते हुए देख अथर्व के चेहरे पर स्माइल आ गई। रिद्धिमा को कुछ देर के लिए सोता हुआ देखने के बाद ही अथर्व ने विनय को कमरे के बाहर जाने के लिए इशारा किया। वो समझ गया था कि विनय वहां पर किस काम से आया होगा, इसीलिए बाहर जाकर अथर्व ने जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद किया, उसने विनय से पूछा, हाँ बताओ, कुछ पता चला? विनय ने अथर्व से कहा, हाँ सर, उस रात की पार्टी में जो भी कैमरास लगे थे और बाकी के भी जो एक्स्ट्रा कैमरा बाहर लगे थे, उन सब की फुटेज मैंने निकलवा दी है और आपकी मेल आईडी पर आपको भेज दी है। विनय ने वो फुटेज देख ली थी, इसलिए वो अच्छी तरह से जानता था कि उसमें क्या था। उसने भी एकदम ध्यान से हर एक इंसान की एक एक हलचल को नोटिस किया था, और अगर उसने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि रिद्धिमा के साथ उस रात पार्टी में क्या क्या हुआ था। देखा जाए तो पार्टी की शुरुआत से लेकर अंत तक लोग रिद्धिमा को किसी बाहरी अनजान इंसान की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। आखिर में उसने ये भी देखा कि कैसे लोगों ने अपना ग्रुप बनाकर एक कमजोर और अकेली लड़की पर वार करना शुरू कर दिया था, और उसके साथ वैसे बर्ताव करते हुए उनमें से किसी के भी चेहरे पर शर्म नहीं थी। किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग बिना सोचे समझे रिद्धिमा के साथ जो कर रहे थे वो गलत था। हालांकि उसने खुद ये चीज अथर्व को नहीं कही, क्योंकि अगर वो उसे कुछ भी कहता तो अथर्व का दिमाग कभी भी फट सकता था। वो चाहता था कि अथर्व खुद वो सारी चीजें देखे, इसीलिए उस समय उसे चुप रहना ही सही लगा। इसके बाद विनय ने अथर्व को
पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके बारे में सारी रिपोर्ट दी और कहा, उस पार्टी में सर जो वीडियो चला था ना, वो रिया मैडम ने बड़ी मैडम के लिए उनके जन्मदिन के लिए तैयार किया था। लेकिन बीच वीडियो में ही अचानक से वो वीडियो बदल गया सर, और एकदम ही वो अश्लील वीडियो शुरू हो गया। मुझे ये खबर मिली है कि रिया मैडम ने ऑपरेटर के साथ मिलकर जन्मदिन के कुछ दिन पहले ही सब चेक कर लिया था ताकि पार्टी में कोई गड़बड़ ना हो और उनका सरप्राइज खराब ना हो जाए। लेकिन फिर जिस दिन वो वीडियो सबके सामने प्ले करने की बारी आई, तब ऐसा क्या हुआ कि उस वीडियो का दूसरा हिस्सा अचानक ही बदल गया। मैंने वो पता लगाने की भी कोशिश की सर। मैंने पता लगाया सर कि वो फाइल किसी ने ओवरराइट करने की या फिर उसके साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश तो नहीं की थी ना। लेकिन जब मैंने पता लगाया तो मुझे बताया गया कि किसी हैकर ने उसी दिन वो सब कुछ किया था जब वो वीडियो चल रहा था तब, और उसके बारे में अभी हमें कोई खास जानकारी नहीं मिली है। विनय ने अथर्व के हाव भाव देखे और फिर आगे कहा, सर, मैंने एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के पास वो सीडी भेजी है जांच के लिए। उस होटल रूम के अलावा और जितनी भी तस्वीरें हैं वो सब नकली हैं। ये बात तो पता चली है हमें, और ये भी पता चला है कि वो जो भी इंसान था उसने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, और ये किसी ऐरे गैरे इंसान का नहीं बल्कि किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट का ही काम है। उस वीडियो में जितनी भी लड़कियां थी वो काफ़ी खूबसूरत और हॉट थीं, इसीलिए उन्हीं लड़कियों पर रिदिमा मैडम के उस होटल वाली वीडियो की शक्ल लगा दी थी। वैसे भी सारी लड़कियों ने मेकअप किया था, इसीलिए किसी को ज़्यादा पता नहीं चला। अथर्व ने ये सब पहले ही सोच लिया था जब उसने पहली बार वो तस्वीरें जमीन पर बिखरी हुई देखी थी। इसीलिए विनय जब वो सब एक्सप्लेन कर रहा था तब उसे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था। उसने वो मेल चेक करते हुए विनय से पूछा, ऐसा कौन हो सकता है जो रिदिमा का दुश्मन बन सकता है? और बाकी के लोग भी ऐसे कैसे रिदिमा को सबके सामने डांट सकते हैं बिना कुछ जाने या समझे? ऐसा कोई कैसे कर सकता है रिदिमा के साथ? अथर्व सोच रहा था कि ऐसा कौन हो सकता है जो इतना सब प्लान करके ओबरॉय परिवार के सामने वो वीडियो चलाने की हिम्मत कर सकता है, और उसने तीर भी एकदम निशाने पर लगाया था। आखिर वो कौन हो सकता है? अथर्व गहरी सोच में पड़ गया था। विनय ने तब अचानक से कहा, सर, हालांकि अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन जिस इंसान पर सबसे ज्यादा शक जा रहा है वो कोई लड़की ही है। आखिर कौन होगा वो इंसान? विनय किस लड़की के बारे में बात कर रहा होगा? कहीं वो शिल्पा की बात तो नहीं कर रहा, या फिर कोई और ही है रिदिमा का दुश्मन? अथर्व कैसे पता लगाएगा कि वो हरकत किसकी हो सकती है, और पता लगाने के बाद वो उसका क्या हाल करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे नाम तू, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।